नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक बॉलीवुड खूबसूरत सी अभिनेत्री से, जिन्होंने काफ़ी सारे सिनेमा, बॉलीवुड हुआ और भी लैंग्वेज की इन्होंने किया, काफ़ी सारे सीरीज किया। मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? शुभांगी शर्मा। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपके साथ। और मैं मेरठ से हूँ बेसिकली, और मैं मतलब स्टार्टिंग से दिल्ली में रही हूँ, और मुंबई आई थी मैं 2023 में, फिर वापस चली गई थी। अगेन आई मैं, फिर अभी 25 में ही आई थी। तो बेसिकली मुझे मुंबई में एटलीस्ट 2 से ढाई साल हो चुके हैं। आपका ये सिनेमा का जर्नी कब से शुरू हुआ? मेरा ये जर्नी हुआ है 2020 से स्टार्ट, और आई वॉज एज अ प्रोसेस डेवलपर। मैं जैनपेक नोएडा में जॉब करती थी, और उसके साथ साथ मैं प्रिंट शूट्स वगैरह, जो भी मॉडलिंग के छोटे छोटे मतलब शोज़ वगैरह होते हैं, मैं करती थी। बट जब कोरोना का टाइम आया, तो जब लॉकडाउन हुआ था, तो कुछ एक वर्चुअल हमारा रनवे पेजेंट स्टार्ट हुआ था बड़े लेवल पे। तो आई एम द लाइक क्वीन ऑफ MIHM मिस इंडिया 2020, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन। फिर हम लोगों का फिनाले हुआ था उसमें ऑफलाइन, और वहाँ पे मैं विनर बनी थी। तो 2020 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, और 22 में मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन दिया था। और उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं मुंबई आई, और फिर मुंबई में ही मैं अपना काम कर रही हूँ अभी तक। जी। इस जर्नी में किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया सर। बेसिकली मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताना चाहती हूँ कि आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, और मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है। इवन प्रॉपर बायकॉट है मतलब। तो मैं अकेली हूँ, मैंने खुद को खुद ही सपोर्ट किया है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और हर तरह से मैंने खुद को सपोर्ट किया है, और सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो भगवान का रहा है। ऊपर वाले ने मुझे अकेले रहना भी सिखाया, अकेले काम करना भी सिखाया। मतलब मैंने हर चीज़ अकेले की है, हर चीज़ अपनी मेहनत से। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये सब। और मैं स्टार्टिंग से लाइक आई एम अ थर्ड नंबर ऑफ चाइल्ड इन माय होम, एंड आई एम अ थर्ड नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड। सो मुझे कोई पसंद नहीं करता था कि तीसरे नंबर पे लड़की हो गई। तो शुरू से ही मैंने अपने घर में एक वो देखा भेदभाव कि कैसे करना है। तो मैं अपनी आफ्टर स्कूलिंग, आफ्टर 12th मैं निकल गई थी। और उसके बाद से मतलब 2011 से मैं घर से बाहर ही हूँ, और इंडिपेंडेंट हूँ। आई नेवर टेक अ सिंगल पैनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। और मैं फिर जॉब करती थी, जॉब के साथ साथ चीज़ें करती थी। दैन फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे मुंबई आना पड़ा। और जब मैं मुंबई आई ना सर, तो मेरा प्लान ये था कि मुझे सीरियल्स करने हैं, मुझे मूवीज़ करनी है बॉलीवुड की। लेकिन मैं जो आई थी वो मैं अकेले नहीं आई थी, मैं किसी के साथ आई थी। एंड दैट टाइम वो मुझे मुंबई में अकेला छोड़ के चले गए बीच सड़क पे। और 3 दिन मैंने मल्हार वेस्ट में साईं बाबा जी का मंदिर है, 3 दिन मैंने वहाँ पे काटे हैं अपने, 3 3 ट्रॉली बैग के साथ। और अगेन मतलब सब कुछ मैंने खुद से खड़ा किया अपने आप को। तो ना मेरे पास मुंबई में रहने के लिए घर था, ना पैसे थे, कुछ भी नहीं था। और वो मतलब जो भी थे मेरे साथ में, वो मेरा सेविंग वगैरह सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका था, सारी चीज़ें। तो वो टाइम था कि एक लड़की मुझे मिली जिसने मुझे ये बोला कि शूट्स वगैरह होते हैं, बोल्ड सीरीज़ वगैरह है, उसमें आप काम कर पाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, बहुत 1 महीना मैंने धक्के खाए, लेकिन उस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत थी, नहीं मिला मुझे कुछ। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम शूट पे गई थी सर, और मैंने जब फर्स्ट टाइम बोल्ड सीरीज़ की थी, तो जिस लड़की ने क्लीवेज तक की कभी फ़ोटो नहीं डाली थी इंस्टाग्राम पे, वो लड़की बिकनी में खड़ी थी, एंड आई वॉज शिवरिंग दैट टाइम। और उस टाइम पे मैं मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया था, सारी चीज़ें। तो उसने मुझे बोला कि पर डे का आपको 20,000 मिलेगा। तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इस तरीके से मेरी बोल्ड की जर्नी शुरू हुई, और बोल्ड में मैं इस तरीके से आई। अब आज क्या है सर कि मैं बहुत पर्सनल अगर अपना बताऊं तो आई एम वेरी स्पिरिचुअल, और मतलब मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली और बहुत अलग लड़की हूँ। लेकिन पब्लिक आज मुझे जिस नज़रिए से देखना चाहती है, तो मैं आज काम को काम के तरीके से करती हूँ। शुरू में दिक्कत हुआ, वैनिटी वैन में जाके रोती थी, इंटीमेट सीन होते थे, वैनिटी वैन में जाके रोती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि आप, सिचुएशन हुआ, वो कहते हैं ना सर कि मर्डर आप 1 करो चाहे 10 करो, सज़ा तो आपको वही मिलनी है। तो जब लड़कियां और मिली, सब सारी चीज़ें हुई, और उसी काम से जब मेरा पैसा आया, उसी से मैंने अपना घर लिया, रेंट दिया, सारी चीज़ें। वहाँ पे भी मैंने देखा कि भगवान की पूजा करके ही हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, और पूजा करके ही हम ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद कुछ गलत नहीं है, काम है, वर्क इज़ वर्क। तो शुरू शुरू में रोती थी, डर लगता था, सारी चीज़ें।
लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई, और भी लड़कियों को देखा तो हिम्मत बंधी कि ये भी लड़कियां हैं। फिर मतलब काम को काम के तरीके से करती हूँ। और अब मेरा ये है कि जो भी है, नॉन बोल्ड है, बोल्ड है, मैं सारे काम करती हूँ सर। आई एम नॉट ओनली डूइंग फॉर बोल्ड। मैंने एक मूवी भी की है, सागा ऑफ लव, जो कि थिएटर मूवी है, दैट इज़ प्रॉपर नॉन बोल्ड मूवी। उसमें मेरा एक आत्मा का रोल है, और हॉरर मूवी है वो। तो थिएटर में जब आएगी तो प्रीमियर में मैं आप सबको बुलाऊंगी, और इन्फिनिटी मॉल में हमारा प्रीमियर होगा, तो वो मूवी प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ साथ मैंने कुक्कू टीवी के लिए सीरीज़ किया, दैट इज़ नॉन बोल्ड। हरियाणवी सॉन्ग्स किए मैंने, सैड सॉन्ग किए मैंने, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए वीडियोस की मैंने, तो दैट इज़ माय प्रोफाइल। यस सर। राइट। अभी ये एक्टिंग की फील्ड में काफ़ी सारे आर्टिस्ट आना चाहते हैं, लड़कियां आती हैं गुमराह हो जाती हैं, ऐसे महिलाओं को प्रेरणा के लिए क्या कहेंगे जो सेफ रहें और अच्छे से काम करें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है, कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है। और जो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड का सबने एक मिसयूज़ किया है दूसरे तरीके से, कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम आपके साथ तो हम आपको काम देंगे। कुछ लड़कियों ने खुद से भी ये फैलाया है। कॉम्प्रोमाइज़ ये हो हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है, क्योंकि देखिए मुंबई में लड़कियों की लाइन लगी है, आप नहीं तो कोई और सही। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपको 6 बजे का कॉल टाइम दिया गया है, तो आप रात को चाहे 2 बजे सोइए पैकअप के बाद, चाहे 3 बजे सोइए, आपको 6 बजे उठना है। आपको 8 बजे का कॉल टाइम दिया गया है, 8 बजे आपको तैयार रहना है, आप 8 बजे तैयार रहिए। आपको नींद का सेक्रीफाइस, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़। आपको अगर हिंदी बोलनी नहीं आती है, फिर भी आप हिंदी का कर रहे हैं प्रोजेक्ट, दैट इज़ ऑल मतलब कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़। बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे फेस करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़। बट यहाँ पे कुछ अलग ही निकाल दिया है, अलग सेंस निकाल दिया है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग मजबूरी का भी फ़ायदा उठाते हैं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ हैं, सबसे पहले आप अपने आप का डर निकालिए। जब भी आप किसी के सामने जाएं, आप ये सोचिए कि वो बेधड़क आपसे कुछ भी पूछेगा, आपको हाँ या ना में आंसर करना है। कोई आपको ज़बरदस्ती टच नहीं कर सकता है, कोई आपका ज़बरदस्ती फ़ायदा नहीं उठा सकता है, अनटिल अनलेस आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। आपको अपनी मजबूरी किसी को नहीं दिखानी है। आप काम के लिए आए हैं, आप काम कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी अंतरात्मा आवाज़ देती है ये मुझे करना चाहिए, आप कीजिए। आपकी अंतरात्मा आवाज़ नहीं देती है तो आप सिंपल ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी। अपने वर्क से आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ सर। क्यों? क्योंकि यही काम मुझे खाने के लिए देता है, यही काम मेरे बिल्स पे करता है, कोई मेरे बिल्स पे नहीं करता है। जब मैं 1 तारीख को रेंट देती हूँ तो इसी पेमेंट में से रेंट देती हूँ। मैं पूजा का सामान भी मंगाती हूँ तो इसी पेमेंट में से मंगाती हूँ। मंदिर मस्जिद घूमने जाती हूँ तो भी इसी पेमेंट्स में से टिकट काटने जाती हूँ। तो मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। काम मेरा पूजा है, और काम काम होता है। काम कोई छोटा बड़ा या अच्छा बुरा नहीं होता है। यस। आपका ये एक्टिंग करियर में गोल क्या है? एक्टिंग करियर में मेरा गोल ये है, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक्टर बनने कभी नहीं आई थी। मैंने म्यूज़िक से एमए किया है, मैं सिंगर बनने आई थी, और मुझे एक पब्लिक फिगर बनना है। तो मेरा जो ड्रीम है लास्ट, वो बिग बॉस है। मुझे पब्लिक फिगर बनना है, और बिग बॉस में इसलिए जाना चाहती हूँ, उसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न, सलमान खान सर मेरी इंस्पिरेशन है। उनका मुझे ये है कि उन्होंने ऑन स्क्रीन कभी भी किस सीन या कोई भी ऐसा मूवी नहीं किया है। और दूसरा, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी ह्यूमन बीइंग। सेकंड, मुझे ये है कि मुझे ना चैलेंजेस बहुत पसंद है। तो जो बिग बॉस में चैलेंज होते हैं और नए नए लोग मिलते हैं, उनसे बातें करना, और अपनी एक एक्चुअल पर्सनैलिटी निकल के आती है कि आप क्या हो। क्योंकि आप हर नए आदमी के साथ वहाँ रहते हो 3 महीने, उनके साथ आप कैसे अपने आप को ढाल सकते हो। तो इसलिए मुझे बिग बॉस में जाना है, मुझे बिग बॉस फेम बनना है। आई डोंट वांट टू बी एन एक्ट्रेस, बिग एक्ट्रेस, आई जस्ट वांट टू बी बिग बॉस फेम। आपको काम को लेके परेशान ज़्यादा होना पड़ता है या आपको काम ऑलरेडी लाइनअप रहता है? देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है सर, शूटिंग लाइन का क्या होता है आप भी जानते हैं, 30 दिन काम नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, महीना महीना निकल जाता है, कोई शूट नहीं आता। और जब आता है तो ऐसे आता है सर, बारिश की तरह, कि आज आपने 10 दिन यहाँ काम किया, 2 दिन का गैप मिलेगा, फिर दूसरा लाइन, फिर दूसरा लाइन। बॉम्बे में मैं बहुत कम रहती हूँ, मैं घूमती रहती हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो काम से मैं अपने खुश हूँ, और अच्छा है, भगवान काम देने वाला ऊपर वाला है, वो सब मतलब
देगा तो अच्छा ही देगा। अभी हाल ही में अपने सिनेमा जस्ट कर रहे हैं डेड पॉइंट, जी। और इसमें कैसा आपको अनुभव रहा काम करके? अभी ऑलरेडी सेट चल भी रहा है। हाँ जी। कैसे आपको कलाकार सपोर्टेड मिले, या टेक्नीशियन टीम कैसा आपके साथ बिहेवियर किसका क्या है, इसका रिव्यू दीजिए। हाँ, तो सर जैसे कि हम लोग डेड पॉइंट मूवी का शूट कर रहे हैं और पिछले 10 या 11 दिन से हम लोग एक रिलेशन हो गया है, हम लोग के बीच में एक फैमिली बन गई है। हम लोग सब साथ में रह रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा शूट है। पहला शूट एक मैंने 15 दिन का किया था जीभी में, हिमाचल में, और अभी मैं यहाँ कर रही हूँ। तो एक फैमिली बन चुकी है। आर्टिस्ट सारे सपोर्टिव हैं। इवन मैं आपको एक बहुत पर्सनल सी चीज़ बताऊंगी कि कुछ जो गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, मैं अभी उस प्रॉब्लम में हूँ। तो कल मतलब जो भी मेरे को एक्टर्स हैं उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से तकलीफ़ में ट्रीट किया कि हाँ लड़की है, उसको कैसे मतलब करना चाहिए। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। एक्टिंग में भी या हर चीज़ में सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, वो होता है क्योंकि कुछ टाइम में इरिटेट भी हो जाते हैं। बाकी टेक्नीशियन टीम बहुत 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 अच्छी है। सामने जो सर बैठे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। और आप मेरे सामने बैठे हैं, सीरियसली आप मतलब मेरी लाइफ में तीसरे ऐसे डायरेक्टर हैं जिनसे मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी है। फर्स्ट नंबर पे पुनीत गोयल सर हैं, सेकंड पे संदीप सर हैं, और थर्ड पे आप योगेश सर, कि मुझे पता बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत काम करूँ। हमारे डायरेक्टर साहब, इसमें क्या उनका एक्सपीरियंस रहा सिनेमा में, या उनके साथ आपके साथ कैसा बिहेवियर रहा काम करके? डायरेक्टर सर के साथ बस मैं ये कहना चाहूँगी, ही इज़ वेरी फ़नी। एक्चुअली वो जो भी करते हैं इंटेंशनली नहीं करते हैं। उनका एक नज़रिया और जो एक उनका बोलने का है वो मजाकिया तौर पे होता है। जब वो सीरियस होते हैं तो वो उसी तरह से पेश आते हैं जैसे एक डायरेक्टर को आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके मैडम से। मैं योगेश सानी, बिग बिग लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।